In some of our previous episodes, we took you through some of the mesmerizing valleys in the White Mountains of Pakistan, where we saw the colors of nature unlike anywhere else. But they say that home is where the heart is, right? Today, our adventure begins in our home province of Sindh, where a continuum of spirituality and deep-rooted history awaits us. Today, the story begins in Karachi, that great compost heap of human emotions, an engine of growth. It is one of the tough, violent cities of the world, anxious and noisy. Karachi is quite like the relative who takes care of all its siblings, even distant relatives. And what us Karachi residents often forget is that very close to this noisy, anxious city are places that offer a more relaxed getaway from the noise and drama. And as we continue our journey into the interior of Sindh, I'll be visiting a city that I've gone to many times, perhaps for a few hours at a time. Today I'm going to be exploring the wider region of Hyderabad and Hala, getting to know its arts and crafts, its culture, its food, and its people, of course. And so we will continue our journey towards Larkana, Mohenjo-daro, Sakhar, and get to know Sindh a lot better than we ever did. So let's get on the road. The journey begins now. आज हम यहाँ पे मौजूद हैं हैदराबाद के करीब एक मैंगो ऑर्चर्ड के बीच में और दरख्तों के बीच में, हरियाली के बीच में, एंड सिंध में अगेन एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में जो हमेशा रह जाती है कि सिंध थोड़ा ड्राई होगा, यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे बनानाज के ट्रीज लगे हुए हैं, भरमार है, यहाँ पे मैंगोस के दरख्त लगे हुए हैं, सराउंडेड बाय 25-30-year-old trees। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक एक दरख्त 100 से 300 पेटियां आम गिराता है, जिसका मतलब है anywhere between 1200 and 3600. So this is one of the most fertile patches of country that we have. और यहाँ पे different variations भी हैं, चौसा भी है, तो केरियां भी निकलती हैं, अल्फोंसो तक निकलता है यहाँ पे। ओहो जबरदस्त, जो कि इंडियन वैरायटी है। और पीछे हमारे बनाना ट्रीज हैं, और बनाना ट्रीज का भी बड़ा मजे का सिस्टम होता है, किस तरह से ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और प्रोपगेट होते हैं ओवर टाइम। बाकी में फैजान, आप कराची से 1.5-2 घंटे के फासले पे आप निकले हैं और आप यहाँ पर आ गए और यहाँ के दरख्त, यहाँ के जानवर, यहाँ के हरियाली, सब चीज़ बेहतर लग रही है। गायें कितनी खुश लग रही हैं, बकरियाँ, और कराची से हम बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। In most Pakistanis' minds, Karachi, in fact most of Sindh, is just Sindh का कलर भी येलो है मैप पे, you know what I mean? So it seems like a dry desert. But Sindh is one of the most fertile places in the country. कहते हैं कि even when there's desert, desert soil is very very rich, full of minerals, क्योंकि बारिश उसके minerals को ले नहीं गई। तो बस all it needs is water, and suddenly you have, we're such a fortunate country कि हर जगह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो जबरदस्त है, और आप कहीं से फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, हुंजा से वॉलनट्स लेके आ रहे हैं, इट गोज ऑन, हमने पिछले दिनों ही नलतर वाले आलू खाने खत्म किए। नहीं, but I'm quite excited that going around Hyderabad today, because it's a city with so much history, इतनी तारीख इस शहर में है और इसका हिस्सा है जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी मैं अभी सिर्फ तस्वीरें देख रही थी, हम वहाँ पे जाने वाले हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि
एक बार फिर एक पाकिस्तानी होने के तौर पे, फिर सिंध में रहने के तौर पे हमें इतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए। तो 365 एडवेंचर्स के ज़रिए हम तो देखेंगे ही, आपको भी दिखाएंगे और इनकरेज करने की कोशिश करेंगे कि भाई निकलो अपने घरों से। जो लोग नेचर के करीब रहते हैं, हरियाली के करीब रहते हैं, वो लोग ज़्यादा सुकूनदेह खुद भी होते हैं और दूसरा ये कि उन्होंने अपने जानवरों का अच्छा ख्याल रखा हुआ है, उन्होंने अपने पौधों का अच्छा ख्याल रखा हुआ है, परिंदों से बातें हो रही हैं। यू नो इट्स सो नाइस बिकॉज जहाँ पे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत एग्रेशन है, पाकिस्तानियों में एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक ठहराव आपको नजर आता है और एक हार्मनी विद नेचर नजर आती है। एंड यू नो सही है, वो एक जानवर कटता होगा बट उसने अगर अच्छी जिंदगी गुजारी उससे पहले अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो यू नो दैट्स अ गुड बैलेंस के चलो यू नो इट्स बीन ट्रीटेड प्रॉपर्ली एंड राइट फ्रॉम द पीपल। आई मीन हम जब यहाँ पे पहुंचे और रात का वक्त था, उस वक्त हमें भी ख्याल आया कि अभी सिर्फ रात के 9 बजे हैं, करें क्या यहाँ पे? करें क्या? तो लोग यहाँ पे दे हैव द टाइम टू एंजॉय ऑल दीज लग्जरीज, दीज बाउंटीज ऑफ नेचर, सो दे टेक दैट टाइम, यू नो दे टेक दैट मॉर्निंग वॉक, दे वो मक्खन अपना निकालते हैं, उस वो एफर्ट लगाते हैं उसमें। और मेरे ख्याल से हम शहरियों के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन जिन खातून के साथ हम रह रहे थे रात में, उन्होंने मुझसे यही बात की कि मैंने कहा आप जब कराची आएगी तो बताइएगा कि मैं बहुत कमाती हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ, उनके बच्चे भी बोर हो जाते हैं कराची में। हमें कराची नहीं पसंद, बहुत बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत जगह जानी होती है, बहुत टाइम लगता है। एंड आई वाज लाइक हाँ हमारे लिए यहाँ उल्टा है, क्योंकि 2 दिन के बाद शायद फैजान में यही बोलेंगे कि हमें हरियाली बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन हमें वापस शहर जाना है। मगर इस प्रोग्राम में हमने कहीं भी 2 दिन से ज्यादा रह के देखा नहीं है, तो आई थिंक यू नो उसका भी बनता है। तो इट्स अ ग्रेट respite from the city life and it's not too far and it's in your own country so it's very manageable। और इस्लामाबाद वाले भी तो करते हैं मरी में घर, करते लाहौर वालों में तो ज्यादातर किसी का गांव होता है कहीं आसपास, मगर हम कराची वालों का गांव नहीं होता नॉर्मली, यू नो, तो हमें अपना गांव बनाना चाहिए। आई थिंक हमें वो जिस तरह कह रही है कि दोस्त मिलके, हम भी सोचते हैं अक्सर ये बात कि किसी अच्छी सी जगह पे जहाँ पे अच्छी चीजें उगती हों, वहाँ पे एक पैच लेते हैं जहाँ पानी भी आता हो। कितनी दफा मैंने ये सोचा है कि मैं फैजान को, 1-2 हमारे दोस्तों को पकड़ के एक जमीन लूं, फिर वहाँ पे अपनी थोड़ी खेती बाड़ी हो, अपने कुत्ते रखें, अपने घोड़े भी छोड़ दें, बच्चे भी छोड़ दें, स्कूल भी बना दो, कुछ साल बाद वहाँ पे यू नो छोटी सी रिहाइशगाह बना लो, एंड दैट्स हाउ थिंग्स टेक ऑफ। इन द ग्रैंडेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स ना, ग्रैंडेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, हालात वगैरह अपनी जगह, लेकिन इन माहौल में हालात जो है वो एक जैसे रहते हैं, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी। आप हुंजा गए थे हमारे साथ, तो हमने यही देखा कि ठीक है दुनिया यहाँ से वहाँ हो रही है और वाकई में लोगों को फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक नानी जो है वो शहद निकाल रही हैं, अब्बू जो हैं वो फल तोड़ रहे हैं, और लोग दरख्तों के नीचे बैठ के वो फल खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, बातें कर रहे हैं, उनके पास वो टाइम है। तो वो पॉलिटिक्स और वो केओस और वो इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा सा दूर अच्छी बातें होती हैं, फैमिली टाइम। All this proves that time is a luxury. Make time for yourself, make time to travel. Exactly. पच्चीस साल पुराने दरख्त हैं, लेकिन they look like 100 years old. हाँ, क्योंकि कितने घने और कितने अच्छे से ये इनकी जड़ें यहाँ पे मजबूत हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई 100 साल पहले किसी ने लगाई होंगी, यू नो। इनको 8 दिन के बाद पानी दिया जाता है नॉर्मली, अच्छा, बट अब का सीजन, चूंकि इनका सीजन गुजर गया है, तो इनको 3 महीने तक पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, that's how deep the roots are, they're just able to survive। हाँ, and I guess they have that land to spread ना, तो वो ज़मीन है तो वो अच्छे से मज़े से उन्होंने अपनी जगह ले ली है, तो वो अच्छे से बड़े हो गए हैं। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, हाँ। थाईलैंड जैसी जगहों पे, कोह सामुई जैसी जगहों पे जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में दरख्त होते हैं, उनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं, हाँ, क्योंकि ऑल दोस प्लांट्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर, इतनी चीजें एक जगह पे उग रही होती हैं। इन इलाकों में रूट्स बड़ी होती हैं, दरख्त खूब फैलाते हैं अपनी रूट्स, व्हिच इज व्हाई देयर इज अ फासला बिटवीन ऑल दीस ट्रीज। यू कांट हैव देम टू क्लोज। अमेजिंग, आई लव ट्रीज। याह, आई मीन हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं कि बाहर क्या गर्मी होगी, बिकॉज़ वी आर इन द शेड, इट्स नाइस एंड कूल हियर, जमीन पे पत्ते पड़े हुए हैं, इट्स गॉट कैरेक्टर। सो आई वुड रादर हैव अ गार्डन लाइक this a little bit than like say completely manicured grass यहाँ से लेकर। और जमीन में से कुछ निकल रहा हो ना, मतलब आपने डेकोरेशन के लिए प्लांट्स, sure they look very beautiful, but I'd rather grow something I can eat, you know what I mean? 100%. Which is why I think that livestock animals are so much better to keep than other pets, you know? Of course. Guy, bakri, murgi, every animal serves its purpose in one's life. Ghoda, you know?
नहीं, हमारे पास कुत्ता होता तो वो भी हमारे साथ ही चल रहा होता अभी। तभी साथ है कुत्ता तो इट्स काउंटेड अमंग वो द अपनी फ्रेंड्स यू नो वो अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहा होता। सिक्योरिटी करता वो है आपकी कुत्ता शिकार क्या लेकर आता। नहीं बट कम टू थिंक ऑफ इट कुत्ता आपके लिए क्या क्या नहीं करता यार You know- कुत्ते को आप खाना खिलाना शुरू कर दें जंगली कुत्ते को वो आपके घर की चौकीदारी करना शुरू हो जाता है अपना काम वो किसी करता है अरे वो। गहरे को नहीं घुसने देगा नहीं आपके घर घुसने में देता। और चौकीदारी साथ साथ लुक एट दैट स्पॉट वो लेट्स वॉक देयर पहाड़ों में जो हमारे दोस्त रहते हैं वो हमेशा ही कहते थे उनके कुत्ते आगे चलते हैं क्योंकि उनको पता होता है रास्ते कौन से सेफ हैं। तो वो नॉर्दर्न एरियाज में literally- जो याक पाला जाता है, सॉरी हाँ। तुम्हारी बात काट रहा हूँ, याक पाला जाता है ना हाँ। हर जगह नॉर्थ में, हाँ। उसका एक बहुत बड़ा मकसद पता है क्या है? हाँ। सिर्फ हल चलाना नहीं है, वो आपको जब आप Crevices ग्लेशियर वगैरह। पे एग्जैक्टली आप ग्लेशियर पे चल रहे होते हैं, आपको क्रेवैस आने वाली होती है, वो बता हाँ, देता है, बिल्कुल। वो रुक जाता है। तो you know, बिल्कुल। नेपाल से लेके तिब्बत, पाकिस्तान, सब जगहों पे याक इस तरह से काम भी आता है। Let's get out of the shade then. Let's do Cozy it. shade. In the heart of Hyderabad lies Anaj Mandi that served as the economic backbone of the city during its prime. Bustling with activity in the past, this market was the lifeline for merchants and farmers from across Sindh, where the aroma of spices and grains filled the air, creating a vibrant marketplace unlike any other. Today, Anaj Mandi stands as a testament to Hyderabad's role as a trade hub, its architecture and layout reflecting the ingenuity of those who once thrived here, to the worn stone pathways. Each corner tells a tale of Sindh's rich commercial heritage. As we wander through this historical maze, one can't help but imagine the lively exchanges that made this market the heartbeat of a thriving community.